पूरी दुनिया जानती है कि पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, काफी कुछ समझौता हो गया था। मिडिल ईस्ट में जो तनाव बना हुआ था उसको लेकर समझौते हुए अमेरिका ईरान काफी ज्यादा सहमत हो गए। लोगों ने सोचा कि अब स्थिति काफी कुछ सुधर चुकी है, लेकिन अब जो सामने आया है इसमें दुनिया भर में सच्चाई की तलाश करने वाले नेता शहीद इमाम सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार और दफन के बाद इमाम सैयद मुज्तबा खामनेई का अहम संदेश भी अब सामने आ गया है, क्योंकि ईरान बार बार धमकी दे रहा है कि अब वो ईरान, इजराइल और साथ ही अमेरिका, ये तीनों एक दूसरे को धमकी देते नजर आ रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने तो साफ तौर से कह दिया, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया कि अब ईरान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब ईरान को लेकर कोई भी सहमति नहीं बनेगी, अब सीधे हमला होकर रहेगा। ये धमकी के बाद फिर सामने आया कुछ ही घंटों में। आपको बताएं कि खामनेई के अंतिम संस्कार और दफन के बाद ही इमाम सैयद मुज्तबा खामनेई का अहम संदेश ही आया। ईरान के ये सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने अपने पिता की मौत का बदला लेने की बात कह दी। उन्होंने पिछले कुछ घंटों में एक के बाद एक कई पोस्ट जारी किए हैं, जिससे अमेरिका इजराइल से ईरान का तनाव फिर बढ़ सकता है, क्योंकि जिस दिन अंतिम संस्कार हो रहा था उस दिन ही अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ काफी नारेबाजी लग रही थी। बहुत सारी दुनिया में जो खामनेई के समर्थक थे वो रो रहे थे और वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अमेरिका और इजराइल से बदला लेना चाहिए। अब इसी को लेकर तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। अली खामनेई के अंतिम संस्कार के आखिरी वक्त में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमले हुए थे। उसके बाद इन हमलों में कमी तो आई, लेकिन तनाव बरकरार है। मुज्तबा खामनेई ने पोस्ट में लिखा है कि हमारा देश हुसैन, उन्हें शांति मिले, ये खून का बदला लेना चाहता है। मुज्तबा के बयान की टोन बदले की आग में धधकती हुई नजर आ रही है। उन्होंने लिखा कि दुनिया भर में सच्चाई की तलाश करने वाले नेता शहीद इमाम सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार और दफन के बाद इमाम सैयद मुज्तबा खामनेई का ये अहम संदेश है, जिन्होंने इमाम, जिनकी क्रांति की जीवनदायिनी पुकार ने पैगंबर के मिशन की जबरदस्त और गूंजती हुई आवाज को इतिहास की गहराइयों तक पहुंचाया, आखिरकार ईरान की इस्लामिक क्रांति को जन्म दिया। ईरान की इस्लामिक क्रांति मूल रूप से हुसैनी थी, अब इसको आगे बढ़ाने का वक्त आ चुका है। तो ये संदेश दिया, और भी कुछ कहा है, सुनिए। साथ ही ये भी संदेश दिया गया है कि यहाँ हमाम हुसैन के नारों व सिद्धांतों पर बनी है और जो फली फूली है। तो कुल मिलाकर ईरान के जो शहीद नेता भी इन्हीं सिद्धांतों के साए में पले बढ़े थे। शहीद खामनेई का चरित्र हुसैनी था, उनकी सोच हुसैन जैसी थी। शहीद खामनेई ने हुसैन की तरह काम किया, इमाम हुसैन की तरह ही जिहाद और प्रतिरोध में हिस्सा लिया। शहीद खामनेई ने इमाम हुसैन के आदर्शों के अनुसार ही जीवन जिया है, हुसैन की विचारधारा के रास्ते पर अपना खून बहाया है, शहादत पाई है। हुसैन के मानने वालों में से ऐसे लोग हैं जिनका खून अब उनके रास्ते और विचारधारा और आदर्शों के अन्यायपूर्ण तरीके से बहाया जाता है, तो वो मुस्लिम समुदाय को कार्रवाई के लिए प्रेरित करता है। तो ये भी संदेश उन्होंने दिया है कि कहीं ना कहीं ये कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर रहा है, ताकि उनका आशुरा से और उनकी जगह करबला से जुड़ सके। मुज्तबा ने यह भी संदेश दिया है कि हमारा देश हुसैन के खून का बदला लेना चाहता है। सालों से ईरानी राष्ट्र ने हुसैन के रास्ते पर अपने बच्चों की कुर्बानी दी है। हुसैन और उनके रास्तों के दुश्मनों से लड़ाई लड़ी है। आज उनकी खून और हमारे समय में हुसैन जैसे लोगों के खून का बदला लेना चाहते हैं। हमारे शहीद नेता के प्रति और अन्यायपूर्ण तरीके से मारे गए हैं हमारे शहीद नेता, और ईश्वर के नेक बंदे थे वो। हम अपनी विरासत की रक्षा करना चाहते हैं और उनके दिखाए रास्ते पर आगे चलना चाहते हैं। यानी एक बार फिर से मुज्तबा खामनेई ने ऐसा संदेश दे दिया जिससे साफ संदेश ये है कि अब ईरान बदला लेना चाहता है। हालांकि इससे पहले जब समझौता हुआ था तब तो बदला लेने की कोई बात नहीं आ रही थी, लेकिन अब जब से ये अंतिम संस्कार हुआ है उसके बाद से ये बदला लेने की बात आ रही है, क्योंकि शायद ईरान को ऐसा समझ में आ गया है कि कई मुस्लिम समुदाय और जो उनके समर्थक थे खामनेई के, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि बदला ले, और ईरान अपने आप को मजबूत स्थिति में मान रहा है। और यही वजह है कि शायद अब ईरान चाहता है कि बदला लेने और धमकी देने से आगे बात बढ़ सकती है, अपनी मजबूती दिखा सकती है, क्योंकि ईरान शुरू से ही झुका नहीं है। जब भी मिडिल ईस्ट में जो तनाव बना हुआ था, जो युद्ध छिड़ा हुआ था, उसमें ईरान ने अपने पैर पीछे नहीं किए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यही धमकी दे रहे हैं कि ईरान अपनी बातों पर नहीं अडिग है, जो समझौते किए उससे भी वो अडिग नहीं हुआ, उसने सीज फायर का उल्लंघन किया, तो अब ईरान को बख्शा नहीं जाएगा।
तो एक तरफ तो अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के प्रति नाराजगी जता रहे हैं, बदला लेने की बात कर रहे हैं, तो अब क्या आगे आने वाले दिनों में स्थितियां और खराब होंगी, क्योंकि अब दोनों तरफ से ही धमकी भरे संदेश जा चुके हैं। एक तरफ ट्रंप बार बार, एक बार नहीं कई बार धमकी दे रहे हैं और अब तो ये भी कह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कि अब यहाँ कोई समझौता होने वाला नहीं। लेकिन मौजूदा खामनेई का ये संदेश कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि अब ईरान फिर से झुकने वाला नहीं है और आगे आने वाले दिनों में अब सिर्फ बदला लेने को लेकर ही आगे कदम बढ़ाया जाएगा। यानी कि जो समर्थक हैं वो इस बात पर अड़िग हैं, जिस तरह से मारा गया है खामनेई को, उनके शहीद नेता को, उसका बदला लेने का वक्त आ चुका है। और बदला अब किस तरीके से लिया जाएगा, क्या किया जाएगा, क्या परमाणु का इस्तेमाल किया जाएगा, ये कुछ नहीं पता। लेकिन फिलहाल इसका असर पूरी देश और दुनिया में पड़ सकता है, क्योंकि एक सख्त संदेश कहीं ना कहीं मौजूदा खामनेई का नजर आ रहा है और ये तभी नजर आया जब अंतिम संस्कार हुआ था।